इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो एक्टिव है, और इस सिलसिले में ये नज़र आता है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोशिशें की, वो कोशिशें रंग ला रही हैं। खबर बांग्लादेश की है और खबर यह है कि इनका भारत के प्रति झुकाव देखकर चीन इनसे चिढ़ गया है। शेख हसीना को थर्सडे को वापस जाना था, वो वेडनेसडे को चली गई, यानी पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूं मैं। अब ये चीजें बाहर आ रही हैं, इमीडिएटली बाहर नहीं आई, अब ये बाहर आ रही हैं 2-3 दिन के बाद। बांग्लादेश की वर्तमान सत्तारूढ़ अवामी लीग पार्टी भारत और चीन को बैलेंस करने में नाकामयाब रही है। शेख हसीना का भारत के प्रति जो झुकाव है अब ये पब्लिक हो गया है। बात यह करी गई है कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है, यानी कि शेख हसीना की बेटी की तबीयत खराब है, वो मां है, जाहिर सी बात है चिंतित हो गई, फ्लाइट पकड़ी वापस बांग्लादेश। लेकिन क्या यह कवर स्टोरी थी? क्या यह सिर्फ एक तरीका था लोगों की आंखों में धूल झोंकना या पर्दा डालना? असली चीज सामने ना आए। लोगों का यह मानना है कि चीन और बांग्लादेश की जो रिलेशनशिप है उसमें हल्की सी दरार अब दिखने लगी है। तो दोस्तों, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना चीन के दौरे पर गईं, लेकिन उन्होंने अपना दौरा बीच में ही रद्द कर दिया और वो एक दिन पहले ही वापस बांग्लादेश आ गई हैं। बताया जा रहा है कि शेख हसीना का भारत के प्रति ज्यादा झुकाव होने की वजह से उनके साथ वित्तीय सहायता का जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया, और साथ ही साथ उनको उचित प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वे बेहद नाराज थी और उन्होंने अपना दौरा एक दिन पहले ही रद्द कर दिया था। इसके अलावा चीन ने बांग्लादेश से वादा किया था कि चीन उसे $5 अरब का कर्ज देगा, लेकिन बाद में उसने केवल $100 मिलियन पैकेज की बात कही। इसके साथ ही शी जिनपिंग के साथ उनकी एक लंबी मीटिंग होनी थी, लेकिन उनको काफी समय दिया गया था, और यही सब वजह थी कि जिनकी वजह से शेख हसीना जी ने अपना दौरा एक दिन पहले ही रद्द कर दिया और वो वापस बांग्लादेश आ गई। इसके अलावा एक महीने में 2 बार भारत की यात्रा करना भी इस दौरे के रद्द होने के पीछे और चीन और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास आने के पीछे की भी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है, क्योंकि शेख हसीना जी का जब से पीएम मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत के प्रति ज्यादा झुकाव है, और भारत भी नेवर फर्स्ट रणनीति के तहत अपने पड़ोसी देशों को ज्यादा तवज्जो दे रहा है और उनके साथ अपने संबंध ज्यादा मजबूत कर रहा है, और अपने पड़ोसी देशों में बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इन सभी देशों में लगातार अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाता जा रहा है। यही सब वजह है कि बांग्लादेश और चीन के रिश्ते अब खराब होने लगे हैं, और इसका सीधा सीधा फायदा अब भारत को होगा। आपको याद हो जब मोदी 3.0 की स्वेरिंग इन सेरेमनी थी तो उसमें मौजूद थी, इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी साहब ने पहले ही उनको इनवाइट कर दिया गया था, या उसी वक्त उनको इनवाइट कर दिया था कि वो आए। सो बायलैटरल कंसल्टेशंस तो इंडिया और बांग्लादेश की होंगी, ठीक है जी, लेकिन इसके साथ साथ ये लगता है कि देयर इज समथिंग इम्पॉर्टेंट बिटवीन बोथ द कंट्रीज। और आपको पता है कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है स्ट्रांगली, पर्टिकुलरली इन ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के हवाले से। कुछ अर्सा पहले 2023 में आई थिंक एक ग्लोबल साउथ समिट करवाई थी इंडिया ने, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। G20 की प्रेसिडेंसी में भी इंडिया ने बांग्लादेश को इनवाइट किया था, और डिफरेंट लेवल की जो मिनिस्टर लेवल टॉक्स हैं इंडिया और बांग्लादेश की वो ऑलरेडी मौजूद है। इन बांग्लादेश जो है वो G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में भी आया था, और ये आप समझें कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं बांग्लादेश के अंदर उनको भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है जी। वो रेल लिंक के हवाले से हों, पोर्ट रेल लाइन प्रोजेक्ट हों, या थर्मल पावर प्लांट हो, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। there is a long list of these projects which Indians are supporting in Bangladesh, और बड़े पैमाने पे वो लगे हुए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने जैसे शुरू में कहा कि नरेंद्र मोदी चाहते थे कि शेख हसीना वाजिद पावर में आए, और वो इसीलिए चाहते थे कि वो जो एक इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, गो के आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर इंडिया आउट कैंपेन के नारे भी लगे थे, लेकिन वो एक जारी बात है कि इंटरनल मैटर है। लेकिन पूरी दुनिया के सामने ये चीज़ पता चली थी कि नरेंद्र मोदी और भारत की सरकार चाहती है कि वो पावर में आए। इट मीन्स कि इंडिया का इतना असर रसूख मौजूद है अपने इलाके में, अपने मुल्क के अंदर और अपने मुल्क के बाहर, सॉरी, कि वो
अगर अपनी मर्जी की लीडरशिप चाहता है वहां पे, तो इट मींस दे हैव टू गेट सो मच आउट ऑफ दैट। सो बांग्लादेश जो है वो, अगर मैं वहां पे हसीना वाजिद ना आती, वहां खालिदा जिया की पार्टी आ जाती, तो क्या इम्प्लीकेशंस होनी थी। जारी बात है जो कुछ नरेंद्र मोदी अचीव करना चाह रहे थे वो ना होता। दूसरी तरफ आप देखें कि इंडिया जितना ज़्यादा वेस्ट के करीब होता है, ये बांग्लादेश के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया जिस तरह मेन स्ट्रीम है वेस्ट के साथ, ये बांग्लादेश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे अगर याद हो आपको कि जो अमेरिका के साथ जो एक रफ़ाकत है इंडिया की, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जनरल इलेक्ट्रिक एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, वो जेट इंजन्स इंडिया में बनाना चाहते हैं, तो इंडिया तो समझता है, बांग्लादेश तो समझता है इसमें से हमें भी बहुत कुछ मिल सकता है। अगर अगर इंडिया इस काबिल है कि वो ग्लोबल कंपनीज़ के साथ इतनी बड़े-बड़े मुआहदे कर रहा है, तो ये हमारे लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर इंडिया फ्रांस के साथ जॉइंट जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स भी हैं, जिसमें सबमरीन्स भी हैं, तो इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड बांग्लादेश के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इंडिया ये सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इसलिए लेना चाहता है ताकि वो जितने भी ये छोटे-छोटे मुल्क हैं, उनको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बाद में कर सके और उसमें अपना एक इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। वो एशिया पैसिफिक हो, वो बांग्लादेश हो, वो श्रीलंका तो अभी खैर अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, उसके वो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के इंटरेस्ट हैं। बांग्लादेश इज़ अमंग दोज़ कंट्रीज़ व्हिच आर बाइंग द चाइनीज़ इक्विपमेंट। चाइनीज़ मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहे हैं, या हम खरीदते हैं या बांग्लादेश खरीदता है। सो इंडिया चाहता है कि जितना ज़्यादा स्विफ्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वेस्टर्न ममालिक से हो, उतना ही ज़्यादा वो बाकी ममालिक को दे सके। जैसे फ़िलिपाइन को आई थिंक उन्होंने अपना ब्रह्मोस मिसाइल बेचा था। मैंने पहले भी कहा था कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है, वो एक जॉइंट प्रोजेक्ट है रशिया का और इंडिया का। लेकिन हाउ कम अमेरिकन्स विल बी हैप्पी a Philippine, a country which is so close to America, will get a jointly produced मिसाइल। क्यों वो ये टेक्नोलॉजी लेंगे भाई? क्यों लेंगे वो? अमेरिकन्स के लिए मसला ये है कि अमेरिकन समझते हैं कि वो हर मुल्क को मिलिट्री हार्डवेयर नहीं दे सकते, एक बात। दूसरा, अमेरिकन इक्विपमेंट एंड वेस्टर्न इक्विपमेंट बहुत महँगा होता है, हर मुल्क अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकता। जैसे कि आपने देखा कि यूक्रेन के मसले में देखा। सो इट्स नॉट जस्ट द वेस्टर्न इक्विपमेंट व्हिच इज़ बीइंग यूज्ड इन यूक्रेन। ये जितने भी ममालिक थे इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो असला बनाते थे, सस्ता असला बनाते थे, सबको वो गया है। ठीक है? जैसे पाकिस्तान ने भी एक समझे